बालासोर हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे ओडिशा। दुर्घटना स्थल का दौरा किया। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री से भी फोन पर बात की। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री से घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के लिए कहा। ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। हादसे के बाद पल पल की जानकारी लेते रहे पीएम। मीटिंग में राहत और बचाव कार्य को लेकर चर्चा हुई। बालासोर के घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने घायलों से बात भी की और उनके दुख को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास वेदना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हादसा बहुत दर्दनाक है और विचलित करने वाला है। बालासोर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। सरकार हर स्तर से जांच कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। बालासोर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल हुए लोगों में 56 लोगों की हालत काफी गंभीर है। मौतों का ये आंकड़ा भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान। ट्रेन हादसे पर सूत्रों के हवाले से खबर। संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गलत सिग्नल की वजह से यह हादसा हुआ। जांच में यह बात भी सामने आई कि मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर चली गई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। ओडिशा के बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, भयानक घटना को देखकर गहरा दुख हुआ। खड़गे ने कहा कि इस घड़ी में हम सभी को एक होकर लोगों की मदद करनी चाहिए। खड़गे ने पीएम और रेल मंत्री से पूछा सवाल, घटना का जिम्मेदार कौन। ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी बालासोर पहुंचे। घटनास्थल का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया। रेल मंत्री ने दिए हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के बालासोर में घटनास्थल का दौरा किया। कोलकाता की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ बालासोर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। तमिलनाडु से 3 मंत्री उदयनिधि स्टालिन, शिवशंकर, अंबिल महेश ओडिशा पहुंचे। बालासोर की घटना की स्थिति का जायजा लिया। ओडिशा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया। कहा, बालासोर में बचाव कार्य की सफलता और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एनडीआरएफ की 9 टीमें, ओडीआरएफ की 5 टीमें और फायर सर्विस यूनिट की 24 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बचाव अभियान में 300 से ज्यादा लोग लगे। सेना ने भी संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा। बालासोर हादसे पर सेना ने भी संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा। एम्बुलेंस और सहायता सेवाओं के साथ सेना की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। भद्रक से चेन्नई के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हुई। फंसे यात्रियों को लेकर रवाना हुई ट्रेन आज डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी। बालासोर हादसे की वजह से 45 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल हुई। करीब 39 ट्रेनों के रूट। सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। राज्य में 3 जून को नहीं मनाया गया कोई भी उत्सव। बालासोर जाएगा आंध्र प्रदेश का डेलीगेशन। ट्रेन हादसे के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय अधिकारियों का डेलीगेशन दुर्घटनास्थल भेजने का ऐलान किया। ओडिशा के बालासोर हादसे पर लालू यादव ने बड़ा बयान दिया। लालू यादव ने कहा, घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया। बालासोर में घटनास्थल पर पहुंची ममता बनर्जी। सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। रेलवे का एक सिस्टम है, कोई इंसिडेंट होने से वो लोग 15 लाख रुपया करके देता है। कितना 10 लाख 15 10 देता है। अभी 10 देता है। हॉट स्टेट का जो अभी मर गया, हॉट स्टेट तो उसको मदद करेगा। फिर हमारा स्टेट से ज्यादा है। हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे। और रेल के साथ
गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। रेल मंत्रालय की तरफ से मृतकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। पीएम राहत कोष से दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए मुआवजे। मामूली रूप से जो घायल लोग हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ओडिशा ट्रेन हादसे पर उपराष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख। सोनिया, खड़गे और प्रियंका ने भी हादसे को लेकर दुख जताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बालासोर में हुई रेल दुर्घटना पीड़ादायक है। जेपी नड्डा ने भी रेल हादसे को भयावह बताया। मायावती ने हादसे पर दुख जताते हुए समयबद्ध जांच की मांग की। कहा केंद्र बेहतर इलाज की व्यवस्था करके जिंदगी बहाल करने में मदद करे। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा केरल इस कठिन समय में ओडिशा के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। बालासोर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। कहा जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। यात्रियों की मृत्यु हुई ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने दुर्घटना को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा सरकार दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित करे। आज जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही बुरी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिनको हम बचा नहीं पाए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ और जो बचे हैं प्रशासन ने पूरी ताकत से उनको मदद करनी चाहिए और जितनी जाने जो भी बचा सके उसके लिए कोशिश। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा हमारी पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना है। जांच के लिए हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया है। एनसीपी नेता अजीत पवार रेल हादसे पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात उन्होंने कही। कहा रेलवे को यात्रियों की जान को देनी चाहिए अहमियत। रेल हादसे को लेकर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ट्वीट कर जताई संवेदना। कहा दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों को ईश्वर दुख सहने की ताकत दे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। बालासोर रेल हादसे के बाद बीजेपी ने देश भर में सभी कार्यक्रमों को रद्द किया। पीएम मोदी का गोवा में वंदे भारत के उद्घाटन का कार्यक्रम भी रद्द किया गया। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे सारे विशेष कार्यक्रम रद्द किए गए। सभी कार्यक्रम केंद्र के निर्देश पर निरस्त किए गए। बालासोर रेल हादसे के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स भुवनेश्वर को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के बालासोर हादसे के बाद हावड़ा जंक्शन पर एम्बुलेंस और चिकित्सा कैंप की स्थापना की गई। रेल हादसे में घायलों की मदद के लिए लोगों ने जिला अस्पताल में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। बालासोर में 3 ट्रेनों के हादसे के बाद विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग शुरू की। विपक्ष के आरोपों पर रेल मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं, अभी राहत पहुंचाने का समय है। इस्तीफे के सवाल पर रेल मंत्री ने कहा हमारा सारा फोकस रेस्क्यू पर है, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं। Full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब भी घटनास्थल पर ही रुके हुए हैं। रेलवे ट्रैक को फिर से बहाल करने के लिए कार्य की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कटक में एम्स भुवनेश्वर और मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। पीड़ितों को दी जा रही चिकित्सा सहायता का जायजा लेंगे। ओडिशा रेल हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। सभी एयरलाइंस को एडवाइजरी भेजकर किरायों पर नजर रखने के लिए कहा। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने या रीशेड्यूल कराने के अनुरोध को बगैर किसी शुल्क के पूरा करने के विकल्प पर विचार करें। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ने आज मुंडलाना गांव में सर्वजातीय महापंचायत का ऐलान किया। गांव के स्टेडियम में होगी महापंचायत। महापंचायत में खिलाड़ी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के अलावा पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी भी हो सकते हैं शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा ने ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग के लिए 5 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। देश के हर गांव और शहर में प्रदर्शन, मोमबत्ती जुलूस आयोजित करने के लिए कहा। पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर कुरुक्षेत्र के बाद अब शामली में भी खाप पंचायत। कुरुक्षेत्र में हुई पंचायत में केंद्र सरकार को 2 टूक चेतावनी, ब्रिजभूषण को जल्द करें गिरफ्तार।
पहलवानों के समर्थन में आई महापंचायत में खापों का सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो तेज किया जाएगा आंदोलन। राहुल गांधी न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। ये कार्यक्रम स्थानीय समय में दोपहर 2 बजे से 4 बजे और भारतीय समय अनुसार रात लगभग 11:30 बजे शुरू होगा। राहुल के कार्यक्रम से पहले आयोजकों ने टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में बिलबोर्ड लगाया, जिसमें कार्यक्रम के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा की भी झलक दिख रही है। आज से 5 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 7 जून तक राजस्थान में रहेंगे भागवत। इंदौर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज दूसरा दिन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी विचार के बाद लिया जा सकता है फैसला। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर। ऑस्टिन की ये यात्रा पीएम मोदी की वॉशिंगटन की यात्रा से करीब 2 सप्ताह पहले ही हो रही है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्टिन रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को लेकर जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि 6 जून को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भी राजनाथ के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली आएंगे। 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूएस ने कहा यह हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान में चुनाव से पहले तमाम जातियों की एकता का प्रदर्शन जारी। आज माली समाज करेगा रैली। माली महासंगम में सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सुमन वनमाली और भई माली समाज के हजारों लोग भरेंगे राजनीतिक हुंकार। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज ब्राह्मण समाज का महाकुंभ, 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सहित कई अन्य मंत्री और बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के भी पहुंचने की उम्मीद। वहीं भोपाल के भेल दशहरा मैदान में किरार धाकड़ समाज के सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के लोग शामिल होंगे। पटना में होगा अखिल भारतीय पान महासंघ का सम्मेलन। सीएम नीतीश और तेजस्वी करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र में एमवीए की तैयारियां शुरू। रविवार को सीटों के बंटवारे को लेकर पुणे में बैठक। गठबंधन पर शरद पवार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं तो एक कदम पीछे भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अत्याधुनिक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी पीकू का करेंगे उद्घाटन। अब यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर एक और अच्छी पहल शुरू हुई। इस पहल के तहत आज यमुना संसद का आयोजन किया जाएगा। यमुना संसद के तहत आज यमुना स्वच्छता के प्रति शपथ ग्रहण। दर्जनों सामाजिक संगठन, दिल्ली सरकार के मंत्री, एलजी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। यूपी में मनाया जाएगा योग सप्ताह दिवस। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने की महाकालेश्वर की पूजा। भगवान को अर्पित किए नेपाली रुद्राक्ष। उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलेगा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद दिया फैसला। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा मुंबई खंड का निरीक्षण करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन। इस दौरान देश भर से कलाकार कार्यक्रम में पहुंचे, अपने शरीर पर राम नाम लिखवाया। गाजियाबाद का नामी गैंगस्टर मोनू एनकाउंटर में ढेर, 2 पुलिसकर्मी घायल। गैंगस्टर मोनू पर 50,000 रुपए का इनाम था। 3 दिन पहले ही मुरादनगर में एक मोबाइल व्यापारी की हत्या में मोनू का नाम सामने आया था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। आईआरसीटीसी ने कराई की 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आम आदमी के लिए महंगाई से मिलेगी राहत। 12 रुपए तक सस्ता होगा खाने का तेल। लगातार दूसरे हफ्ते भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट। $4 बिलियन से ज्यादा की गिरावट के साथ $584 अरब पर आ गया है विदेशी मुद्रा भंडार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत के 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा। भारत में यूपीआई से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड 9 अरब के पार। 14 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। फिल्म सिर्फ एक ही बंदा काफी है सिनेमाघरों में रिलीज। ओटीटी पर धमाल मचाने के बाद सिनेमाघरों में हुई रिलीज। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 ओटीटी पर भी रिलीज हुई। 5 भाषाओं में फिल्म रिलीज हुई है। वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया था।